चेक चेक चेक। माइक वाइक सही चल रहा है, सब कुछ आवाज आवाज आ रही है, सब कुछ बेस्ट है। हेलो हेलो 1 2 3। हम लोग ने कक्षा 9 की साइंस में पहला जो वीडियो देखा था वो इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे 9th में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। और हम लोग अब आज से चालू करेंगे अपना वीडियो का पार्ट नंबर 1। वो पार्ट 0 था, 0 उसमें हम लोग ने पढ़ा कुछ नहीं था, बस जाना था कि सिलेबस क्या था, सिलेबस में क्या क्या होने वाला है। आज हम लोग अपनी पहली क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम लोग अपना एक चैप्टर चालू कर देंगे, जिसका जो है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम होने वाला है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ, मैटर सराउंडिंग अस। ये है आपके चैप्टर 1 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये बात याद रखना। ये है हमारे केमिस्ट्री चैप्टर 1 का नाम, मैटर सराउंडिंग अस। अभी हमको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक। चैप्टर के नाम से आपको पता चल गया होगा हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हम अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं उनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं हमें वही पढ़ना है बेसिकली। अब आपको एक बात याद रखना, आप अपने एक बार जरा वीडियो से नजर हटाओ, अब पूरा कमरा एक बार देखो। आपका पूरा कमरा जो है वो किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ है। ईंट, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, सीमेंट, प्लास्टिक की बॉटल्स, कपड़े, ये सारी चीजें आपके उस रूम में उपस्थित है। तो ये सब है क्या, हमको यही पढ़ना है। तो चैप्टर के नाम से ही चालू करते हैं। चैप्टर के नाम में आता है पदार्थ। भाई पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता एक्चुअल में क्या है? पदार्थ क्या है, क्या आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर कमेंट में दो, नहीं पता तो सुन। पदार्थ एक ऐसी चीज है, ऐसी निर्जीव चीज है जो किसी न किसी स्थान को घेरती है। सपोज दैट ये एक दीवार थी यहाँ, अब उस दीवार की जगह पे मैंने ये व्हाइट बोर्ड टांग दिया, और ये व्हाइट बोर्ड भी एक पदार्थ है, और इस व्हाइट बोर्ड ने इतने दूर की जगह घेर ली। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरी पानी की बोतल, किस ब्रांड की है उससे मतलब नहीं है। ये है पानी की बोतल, ये पानी की बोतल का मात्रक मान है 1 लीटर। 1 लीटर की ये बोतल है, इसका आयतन जो भी है 1 लीटर है। अब इसके अंदर ये है पानी, पानी ने इस बोतल के अंदर का पूरा क्षेत्रफल घेर रखा है, देखो, ये देखो, है ना, पानी इसके अंदर भरा हुआ है। वैसे ही ये इतने दूर की जो दीवार थी खाली थी, परंतु मैंने इसमें व्हाइट बोर्ड टांग दिया, और व्हाइट बोर्ड टांगने से इतने दूर की जगह जो है पूरी की पूरी घेर उठी। अर्थात क्या बोलते हैं, जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं उन्हें पदार्थ कहा जाता है। यानी पदार्थ स्थान घेरते हैं, समझ में आ गया? एक बात और याद रखना है, जिनमें जिनमें भार होता है, जिनमें भार होता है उन्हें भी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। पदार्थ में वजन होता है, जैसे मैंने बताया ये 1 लीटर है, ये कुछ ग्राम की होगी, ये 1 आध 2 किलो की होगी, है ना। तो ये सारी जो हैं इनमें वजन होता है, भार होता है, तो इसे पदार्थ कहते हैं। और दूसरी चीज, ये निर्जीव होते हैं, माने कि नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग नॉन लिविंग में आपको अंतर पता होगा। तो ये स्थान घेरते हैं, इनमें भार होता है, और ये निर्जीव होते हैं, ये है पदार्थ। और इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पदार्थ, ठीक है ना। ये था इस पदार्थ का परिभाषा और परिचय। अब इसी के आगे हमको पढ़ना है पदार्थ के पदार्थों का वर्गीकरण, कि पदार्थों को किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। उससे पहले इस
चैप्टर का ये जो मैंने अभी लिखा है इसे नोट कर लो, बहुत आसान चैप्टर है, पदार्थों का वर्गीकरण किन किन भागों में किया गया है। देखो, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों को बेसिकली दो भागों में बांट दिया गया। एक रासायनिक प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर, एक भौतिक गुणों के आधार पर। पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिए। रासायनिक गुणों के आधार पर, ये हमारे अभी चैप्टर का पार्ट नहीं है, हमारे चैप्टर का हिस्सा नहीं है। इस रासायनिक गुणों के आधार पर जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसमें, ठीक है ना। हमको बेसिकली पढ़ना है भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। रासायनिक में बेसिकली आपको पढ़ना है पदार्थ शुद्ध है, अशुद्ध है, मिश्रित है, क्या है, ठीक है ना। भौतिक गुणों के आधार पर आप उसके भौतिक गुण के हिसाब से देखोगे कि वो, जैसे उसका वजन, आयतन, क्षेत्रफल, और उसका क्या कह सकते हो आप, अवयवी कणों का संगठन, है ना, और उसकी कठोरता के आधार पर आप उसको भौतिक गुणों के आधार पर हमने उसको बांट दिए। तो पहले हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर चालू करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। भौतिक गुणों के आधार पर देखो, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांट दिए। तीन माने पहले दो भागों में वर्गीकृत किया गया, फिर जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको भी तीन भागों में बांट दिया। सबसे पहला ठोस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। दूसरा द्रव, जिसको कहते हैं लिक्विड। तीसरा गैस, इसको गैस ही कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। अब इन तीनों को अपनी अपनी चीजों में वर्गीकृत कर दिया है कि ठोस क्या होता है उसके गुणधर्म अलग होते हैं, द्रव क्या होता है उसके गुणधर्म अलग होते हैं, और गैस क्या होता है उसके गुणधर्म भी अलग होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ठोस पढ़ेंगे, ठोस के गुणधर्म, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ये सारी चीजें फटाफट नोट करते चलो। सबसे पहले ठोस पढ़ते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड। अब देखो, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखे, ठीक है ना दिख रहा हो तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर लेना। वैसे में 4K में शूट हो रहा है, तो आप इसको जूम करके देखोगे तो उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो, ठोस, ठोस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ ठोस क्या होता है। ठोस जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठोस जैसे ये मेरा आईपैड, ये क्या है, एक ठोस है ना। ये क्या है, एक ठोस है। ये देखो, आप इसको मोड़ नहीं सकते, ये ठोस होता है ना। जैसे कि आप कह सकते हो ये मार्कर, ये मार्कर भी ठोस है ना। आप देखो इसको पटको, आवाज आ रही है, ये ठोस है। ये व्हाइट बोर्ड ठोस है, जिससे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी ठोस है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी ठोस ही है। तो ठोस चीज पता चलती है, जैसे ईंट, ईंट जानते हो ना, ईंट कुछ ऐसे बनी होती, यहाँ पे लिखा होता है ईंट, एस ए लिख देते हैं, नहीं FA लिख देते हैं, फिक्शन एकेडमी की ईंट। भट्टा चालू हो जाएगा हमारा भी। तो ईंट ठोस होती है। अब जो इसके अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण बेसिकली जिनको ना पता हो, हम बात कर रहे हैं किसकी, परमाणु एवं अणुओं की, ठीक है ना। परमाणु एवं अणुओं के लेवल की बात कर रहे हैं।
एटॉमिक लेवल तक पहुंच गए। अब अगर आपको परमाणु अणु के बारे में बेसिक नॉलेज है तब आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डोंट बी वरी, आपका चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का परमाणु एवं अणु है और चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना है। तब हम एकदम डीप में इसको पढ़ेंगे, तब आपको सब बात क्लियर हो जाएगी। बस इतना याद रखो, परमाणु इतनी छोटी चीज होती है जिसको आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते। तो उस लेवल पे हम लोग जाके बात कर रहे हैं कि जो इसके परमाणु होते हैं वो एकदम पास पास चिपके होते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसके जो परमाणु होते हैं वो इतने पास पास चिपके होते हैं ऐसे, ठीक है ना, कि गैप ही नहीं होता। अब ये गोल गोल गैप मत समझना, परमाणु का ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में गैप नहीं होता। देखो ये इससे चिपका है, ये इससे चिपका है, ये इससे चिपका है, देखो सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सब सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये देख रहे हो आप, सब देखो ये सब एक दूसरे से चिपके हुए। तो चिपके होने के कारण देखो, अगर मैं किसी चीज को आधा लॉक कर दूं तो ये ऐसे ऐसे मुड़ सकता है ना, ऐसे ऐसे मुड़ सकता है। लेकिन मैं इसको से पूरा लॉक कर दूं, क्या ये हिलेगा? नहीं हिल पाएगा। नहीं, ये अब पूरा लॉक हो गया तो अब ये हिल नहीं सकती। अगर मैं इसको आधा लॉक करूंगा तो ये ऐसे 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 बेंड होगा, मूवमेंट करेगा। लेकिन पूरा लॉक होने के बाद इसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। अब ये लॉक हो गया। वैसे ही इसमें सब इतने पास पास होते हैं, इतने चिपके होते हैं कि इनमें जो होता है इनका आयतन यानी इनका आकार बदलता नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता, इनका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होने का मतलब, ये व्हाइट बोर्ड यहाँ है तो भी ये इस शेप में है, आयताकार वर्गाकार जिस शेप में भी है। ये व्हाइट बोर्ड अगर मैं कहीं और रख दूं तो भी ये आयताकार या वर्गाकार रहेगा। अगर कोई गोल वस्तु है, ठोस है, तो उसको जहां रखोगे वो गोल ही रहेगी। ईंट आयताकार होती है, आप जहां रखोगे ईंट आयताकार ही रहेगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसके आकार निश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक अत्यधिक पास पास, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो और ध्यान से सुनो। अगर इनका आकार निश्चित है तो साथ में इनका जो वजन होगा, आयतन होगा, वो भी निश्चित होगा। आयतन कह सकते हो या आप इसको भार कह सकते हो, वो भी निश्चित होगा। माने मतलब, और उसको आप क्षेत्रफल में भी गिन सकते हो। ये तीनों चीजें आप ले सकते हो, ठीक है ना। क्षेत्रफल, भार, आयतन जो भी है ये सब निश्चित होगा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये अभी जितना क्षेत्रफल लेता है, ठीक है ना। जैसे देखो ये एक वर्गाकार डिब्बा है, ये एक वर्गाकार डिब्बा है। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस डिब्बे को उठा करके मैं यहां रख दूं तो क्या इसका आकार बदलेगा? नहीं सर, वही रहेगा। क्या इसका क्षेत्रफल जो मैंने 25 सेंटीमीटर रखा था वो चेंज होगा? नहीं, अभी भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। क्या इसका वजन, यानी अगर मान लीजिए 1 किलो का था तो क्या यह यहाँ पर 900 ग्राम का हो जाएगा या 1100 ग्राम का हो जाएगा? कभी नहीं, ये यहाँ पर भी 1 किलो का ही रहेगा। मान लीजिए ये रखा हुआ है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और हम इसको यहाँ कहाँ रख रहे हैं, कर्नाटका में, ठीक है ना, केरला में रख रहे हैं। चलो हम उत्तर प्रदेश के तो हम यूपी में रख रहे हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर से यूपी लाने में इसका वजन घट गया? नो। क्या ये बड़ा छोटा हो गया? नो। क्या इसका क्षेत्रफल बदला? नो। क्या इसका आयतन बदला? नो। तो इसका मतलब ठोस जिनका आकार, आयतन और क्षेत्रफल, भार, ये सब कुछ निश्चित होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ बोलते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप उदाहरण में लिख सकते हो।
सभी धातुएं, सभी धातुएं, सभी धातुओं में भी एक अपवाद है, पारा। पारा का गलनांक इतना कम होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे ही ठोस से पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो वो जब मैं आपको परमाणु अणु पढ़ाऊंगा, किसी दिन पेरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, तब उसमें बताऊंगा। तो सभी धातुएं जो होती हैं ठोस होती हैं, है ना। सभी धातुओं से बनने वाली वस्तुएं भी ठोस होती हैं, जैसे लोहे की, स्टील की जो बर्तन बनते हैं सब ठोस होते हैं, है ना। नोट कर लीजिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है द्रव और द्रव्य में। दोनों बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इनका एक जैसा है, द्रव द्रव्य। तो इन दोनों में मैं अंतर बता दूं। द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक है ना। द्रव्य मतलब पदार्थ और द्रव मतलब तरल, याद रखना। यानी जो मैं पदार्थ बोल रहा हूं, इसको एक भाषा में हम लोग द्रव्य भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन द्रव नहीं बोलेंगे, द्रव माने तरल चीज। चलो देखो, द्रव, द्रव माने इंग्लिश में इसको कहते हैं लिक्विड। अब लिक्विड क्या है सर? लिक्विड ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो तरल अवस्था में, तरल अवस्था में पाए जाएं, उन्हें द्रव कहते हैं। तरल का मतलब क्या होता है? जैसे पानी, पेट्रोल, तेल आदि, और भी लिख सकते हैं। हम यहाँ से आदि करके छोड़ दे रहे हैं। पानी, पेट्रोल, तेल, ये सब क्या होते हैं? द्रव। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो, ये क्या है? दिस इज द्रव, दिख रहा है? ये द्रव है क्योंकि ये तरल अवस्था में। अब ध्यान से सुन, इनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, वो थोड़े से दूर होते हैं, थोड़े थोड़े दूर, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, अगर इसे ऐसे कस के ऐसे अगर आधा लॉक करोगे तो ये मूवमेंट करेगा, अगर पूरा लॉक कर दोगे तो मूवमेंट नहीं करेगा। तो ठोस में ये पूरा लॉक होता है तो मूवमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब अगर अवयवी कण एकदम पास पास होते हैं तो वो आकार नहीं बदलता, लेकिन इसमें अवयवी कण थोड़े से दूर हैं तो इसका मतलब ये आकार ऐसे मूवमेंट करके, मूवमेंट करके ये क्या कर सकता है? आकार बदल सकता है। अवयवी कण जो होते हैं थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर, ठोस की अपेक्षा में थोड़े दूर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब अगर ये किसी भी वस्तु में डाले जाएंगे, किसी बर्तन में डाले जाएंगे, तो इनका आकार उस बर्तन में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में, अगर हम इस गिलास में पानी लेते हैं तो वो गिलास के आकार का होगा। अगर हम किसी थाली में, अगर हम किसी, अगर हम किसी, ऐसे बना लेते हैं, ये हमारी थाली है, ठीक। अगर इस थाली में हम पानी लेंगे तो ये पानी थाली के आकार का हो जाएगा। अगर हम किसी कढ़ाई में, बच्चों कढ़ाई नहीं बन रही, क्या मतलब सर आपको कढ़ाई बनाना नहीं आता? आता है। अगर हम किसी कढ़ाई में बच्चों पानी लेंगे तो ये पानी कढ़ाई के आकार का हो जाएगा, ठीक। अगर किसी बाल्टी में, अगर किसी बाल्टी में हम लोग पानी लेंगे तो पानी पलटी के आकार का हो जाएगा। यानी कि जिस आकार में हम पानी को ढालेंगे ये उसी आकार में ढलता चला जाएगा। जैसे आपको जिस संगत में अभी रखा जाएगा आप उसी संगत में जाओगे। तो अच्छी संगत लोगे तो अच्छी संगत में ढलोगे और बुरी संगत लोगे तो बुरी संगत। आप भी पानी की तरह होते हैं, हमारा मन भी पानी की तरह होता है, जिस जगह डाला उधर ढल गए।
है ना। अच्छी चीजों को पीछे पड़ा तो अच्छी चीजों में ढल गया, बुरी चीजों में डाला तो बुरी चीजों में ढल गया। अगर बुरी चीजों में ढल रहा है तो उसे वहां जमने मत देना, वरना आप बुरे बन जाओगे। चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते। चलो, अच्छा मैंने एक चीज तो बता दी, मैंने बता दिया कि आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन क्या सर इनका आयतन निश्चित होता है? आयतन, यस, आयतन निश्चित होता है। अगर आप एक गिलास पानी, आपके गिलास में अगर 250 ml पानी आता है, अगर आप उसको कढ़ाई में डालोगे तो भी 250 ml रहेगा। अगर 250 ml पानी है तो कढ़ाई में भी 250 ml ही रहेगा, गिलास में भी 250 ml रहेगा, ठीक है ना, बाल्टी में भी 250 रहेगा, हर जगह थाली में भी 250 ml ही रहेगा। मतलब अगर एक जगह 250 ml है तो उसको जहां जहां डालोगे 250 ml ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है ना। यानी कि द्रव ऐसे पदार्थ जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, इनका आकार अनिश्चित होता है, परंतु इनका आयतन और वजन, भार भी, भार आयतन एक ही जैसा है, ठीक है ना। इनका भार जो है निश्चित होता है, ठीक है ना। इनका भार जो है और आयतन लगभग लगभग एक ही चीज है, निश्चित होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये बदलता नहीं। और इनके जो अवयवी कण होते हैं, यानी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, ठीक है ना। यहाँ तक की बात नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मान लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, या वीडियो पॉज करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं, इरेज कर रहा हूँ। चलो देखो, अब हम लोग बढ़ते हैं गैस। गैस क्या हो? गैस आपको पता होगा, गैस के जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। गैस के जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, ठोस की नहीं, द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा दूर। आपने देखा था ठोस में पास पास, द्रव में थोड़ा थोड़ा दूर, और गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब देखो, मैंने बोला अगर ऐसे रहेंगे तो आकार बदलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे रहेंगे तो आकार बदल सकता है, लेकिन अगर मैं इनको ऐसे कर लूं तो ये तो किस भी आकार में बदल सकते हैं ना, इसका मतलब एकदम ही अनिश्चित। तो याद रखना एक बार, इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित। मतलब आपने इनको बोतल में गैस भरी, वायु भरी, तो ये बोतल के आकार के, लेकिन आप सोचो उसको बोतल से निकाल करके आप किसी सिलेंडर में डाल दो, तो ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वायु कहीं भी जा सकती है, छोटा सा छोटे छोटे छिद्र में भी वायु प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। इसके उदाहरण सभी गैसें, सभी गैसें यानी कि वायु, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, ये जितनी सारी गैसें होती हैं, सल्फर, ये सारी की सारी गैसें, मतलब वायु वाली गैसें, सब गैस अवस्था में होती हैं, गैसीय अवस्था में होती हैं, ठीक है ना। इनका आकार भी अनिश्चित होता है, आकार कोई डेफिनेट ही नहीं होता। आयतन भी अनिश्चित होता है, यानी आयतन का भी कोई डेफिनेट वॉल्यूम या लेवल नहीं होता कि हाँ हमने इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ली या इतने ml हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली तो हमें उतना ही मिलेगा, ऐसा कोई भी निश्चित नहीं होता। तो एक बार फिर से रिवीजन मान लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ का मतलब जो हम स्थान घेरता है, जिनमें आकार, आयतन, भार होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं आम भाषा में, ठीक है ना। दूसरी चीज, पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, रासायनिक गुणों के आधार पर और भौतिक गुणों के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल।
उस पर हम लोग को फिजिकल पढ़ना है, इसी चैप्टर में केमिकल पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने केमिकल फिजिकल गुणों के आधार पर जो पढ़ा वो था ठोस, द्रव और गैस। ठोस पढ़ा अवयवीकरण पास पास, आकार आयतन निश्चित। गैस पढ़ा अवयवीकरण थोड़े दूर, आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। गैस में आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित, क्यों? क्योंकि जो अवयवीकरण होते हैं ये हद से ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा करते नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 क्लासेस शूट कर चुका हूँ, तो अभी थकान थोड़ा फील हो रही है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट नंबर 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो आएगी उसमें हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग होमवर्क में जहाँ तक मैंने पढ़ाया 1-1.5 पेज की हिस्सा, वो आप लोग अपने बुक से रिवीजन मार लेना, इसको नोट्स बना लेना, चाहे रफ बना रहे हो रफ बना लेना या नोट्स बना लेना, ठीक है ना। और तब तक के लिए मेरा वेट करिए। इंग्लिश की क्लासेस आ ही चुकी हैं, उनको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास जब आती है तो आप नोटिफाइड हो जाओगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने जितने 9 के स्टूडेंट्स हो, 10th के हो, 11th 12th के दोस्त भाई बहन हो, सबको ये शेयर करो, सबको बोलो कि सब आएँ और पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।